बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट में समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी गई है। अब इन 7 दिनों में क्या कुछ हो सकता है, ये बड़ा अहम सवाल है। सवाल ये बड़ा इसलिए है कि पिछली दफ़ा जब कई हफ्तों के लिए समाअत मुलतवी की गई थी तो उसी दौरान में जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ 6 जजेस के खिलाफ हमने देखा कि महाज खोल दिया गया। ख़ास तौर पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को निशाना बनाया गया। उनके ख़ानदान की दस्तावेज़ात, खुफिया दस्तावेज़ात, कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज़ात वो मंजर आम पर लाई गई और उनको मिलान करने की कोशिश की गई, जिस पर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जवाब आया। उस पर अब फैसल वाडा साहब भी चले गए हैं और उन्होंने रजिस्ट्रार से तफसीलात मांग ली हैं कि जी कुछ बातचीत हुई थी, ख़त किताबत हुई थी जस्टिस अतर मिनल्ला और बाबर सत्तार के दरमियान, वो हमें चाहिए। अब ये सारा जो मामला है, इसकी बाज़गश्त हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की आज की हियरिंग में भी हुई और अटॉर्नी जनरल को बाकायदा एक तरह से चार्जशीट किया गया। अतर मिनल्ला साहब मामले को बहुत ज़्यादा संजीदगी से ले रहे हैं, एक एक चीज़ की खोज में हैं, बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं। सब लोग उनकी बात कर रहे हैं, हर कोई बात कर रहा है कि जी जस्टिस अतर मिनल्ला ने कमाल कर दिया, उन्हीं का चर्चा है। कुछ क्लिप्स भी वायरल हो रहे हैं, 25 सेकंड के क्लिप्स ने सबको हिला कर रख दिया है। ख़ास तौर पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का यह कहना कि कुछ जजेस को जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं, कुछ जजेस को लाइफ थ्रेट्स मिल रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने बाकायदा ये लाइव कवरेज थी, उसके दौरान सबके सामने ये इंकशाफ कर दिया। इसी तरह से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि जिन जजेस ने ख़त लिखा उनके साथ क्या कुछ हो रहा है देखिए ज़रा, और हम जब ये केस सुन रहे हैं हमारे साथ क्या कुछ होगा। यानी ये मामला अभी तक जारी है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इस तरफ इशारा दिया कि सबको पता है क्या कुछ हो रहा है, सब जानते हैं, लेकिन झूठ बोला जा रहा है, छुपाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह सवाल उठाया कि बाबर सत्तार साहब के साथ क्या हुआ है, उनके ख़ानदान के साथ क्या हुआ, और उन्होंने कहा कि ये सब रियासती मशीनरी, हुकूमत की मशीनरी ही की वजह से हो रहा है। ये अब तक हो रहा है। किस तरह एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हुकूमत के इदारों के पास हैं वो बाहर कैसे आ सकते हैं, कौन लाया? तो इस पर अटॉर्नी जनरल जो है सिर्फ कहते हैं जी ये इलीगल है, गलत है, शर्मनाक है। तो आपके होते हुए आ कैसे गया? ये बात अतर मिनल्ला साहब ने उठाई है। और इस तरह से उन्होंने कहा कि ये चार्जशीट है, जो जवाब आए हैं लाहौर हाई कोर्ट से, पेशावर हाई कोर्ट से, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, उसमें चार्जशीट है कि हर जगह पर मुदाखलत हो रही है, किसी ने इससे इनकार नहीं किया। फिर तजावीज़ भी सामने आई हैं कि एक अलग से बॉडी बनाई जाए, किसी को भी कोई अगर इस तरह से थ्रेट आता है, कुछ आता है, तो वो उस बात को लेकर वहां पर जाएगा। अगर उस तक मामला नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट में वो जज लेकर आएगा, हाई कोर्ट में लेकर आएगा, सबको इस बारे में आगाह करेगा और इस पर एक बाकायदा एक तरीके से इस पर एक बॉडी बनानी चाहिए। जबकि ये बात भी आई कि जी खुद से क्यों नहीं तौहीन अदालत की कार्रवाई करते या खुद क्यों नहीं किया गया, ये बातें भी हुई, लेकिन बताया गया कि शायद ये नाकाफ़ी है। अच्छा, काजी फाइज़ साहब चाहते थे कि मामले को किसी तरह दबा दिया जाए। वो मुसलसल मामला कानून साजी की तरफ ले जाना चाह रहे थे कि कानून साजी करें, कोई कानून साजी इस पर कर दें। तो इस पर जनाब बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब रोस्टर पर जब आए, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कवानीन मौजूद हैं, असल तो उन पर अमल दरामद नहीं होता। आप जितने मर्जी कवानीन बना दें, जब किसी ने उस पर अमल ही नहीं करना, किसी ने सोच लिया कि धमकाना है, मुदाखलत करनी है, तो वो करेगा। उसका रास्ता किस तरह रोकना है, असल सवाल ये है। यही बात अतर मिनल्ला साहब बार बार करते रहे। अब लगता ही है कि इन 7 दिनों में हो सकता है कि बाबर सत्तार साहब के साथ जस्टिस अतर मिनल्ला को भी निशाना बनाया जाए, लेकिन मसला यह है कि ये दोनों जज दबने वाले नहीं हैं। बाबर सत्तार साहब का आपने देख लिया किस तरह से उन्होंने जो केस है वो टेकअप किया और जुर्माने तक कर दिए कि जी ये जो ऑडियो लीक्स का सारा मामला है, किस तरह होता है, कौन करता है, क्या करता है, उस पर उन्होंने बड़ा सख्त रद्दमल दिखाया कि जी किस तरह से हम बेंच से अलहदा हो जाएं, ये आप किस तरह कह रहे हैं, और ये तो एक दरखास्तें ही नज़र आ रहा है, बदनीयत मबनी है। उन्होंने जुर्माने कर दिए मुख्तलिफ महकमों को हुकूमत के। अब इसी तरह से अब लगता है अतर मिनल्ला साहब के खिलाफ भी महाज खुलेगा, लेकिन वो भी डट जाएंगे। आज मंसूर अली शाह साहब भी फ्रंट फुट पर नजर आए हैं और अब ये 6 जजेस का बेंच है। इसमें फुल कोर्ट की भी बात हुई है, लेकिन काजी फाइज़ साहब ना तो फुल कोर्ट बनाना चाहते हैं क्योंकि उसमें तो फिर और ज़्यादा जजेस आएंगे और ज़्यादा सवालात उठेंगे, और वो इस मामले को जल्द निपटाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से खुद ही हाई कोर्ट से इस मामले को देख लें, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला ना आए। कानून साजी की भी उन्होंने बात की, लेकिन अब जवाब मांग लिए गए हैं। तहरीर हुक्मनामा भी सामने आ गया है जिसमें हुकूमत से, सुप्रीम कोर्ट बार से इनसे जवाब मांगे गए हैं कि इसका जवाब दें। जो जो तजावीज़ आई हैं हाई कोर्ट्स की तरफ से उनका, और ये जो मुदाखलत है इस पर अतर मिनल्ला साहब ने तो बयान हल्फी तक का जिक्र किया। मैं आपके सामने जनाब वो क्लिप रख रहा हूँ, वो आप सुनिए कि किस तरह से जनाब जमाल खान मंदोखेल साहब ने ये इंकशाफ किया कि जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को जान से मारने की धमकियां दी गई हैं। कोर्ट के सबसे ज्यादा सीरियस है वो तो कहते हैं कि हमें तो फिर बाहर से लाइफ थ्रेट्स आती है, तो ये तो बहुत सीरियस है। और बात ये, हम इस लेटर को
लेटर लिखा गया, इस पे बात हो सकती है कि अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, टाइमिंग पे बात हो सकती है, लेकिन एक बात तो तय है ना, इस लेटर की वजह से बाकी जजेस भी बोल पड़े, उनको भी हिम्मत आई है, लेकिन अभी पूरा नहीं बोले। ये लर्नेड अटॉर्नी जनरल एक वो कह रहे हैं कि एक बात तय है कि इस खत की वजह से 6 जजेस ने जो जुर्रत दिखाई है, बहादुरी दिखाई है, दलेरी दिखाई है, जो सच बोला है, इससे बाकी जजेस में भी हिम्मत आई है। लेकिन बाकी जजेस पूरा सच नहीं बोले, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कुछ जजेस ये कह रहे हैं, और गालिबन पेशावर हाईकोर्ट के जजेस का उन्होंने हवाला दिया कि हमें बाहर से, अफगानिस्तान के अननोन नंबर से कॉल आती हैं, जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। ये बात की गई है। सोचिए जरा, ये अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है जो कुछ हाई कोर्ट्स की तरफ से आया है। लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, उनसे चीजें मांगी गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो लिख कर दे दिया, उनकी तजावीज़ भी आ गई हैं कि वो एक यूनानिमस रिस्पॉन्स देंगे, अपने लेवल पर तो करेंगे ही, और वो भी ये बातें कर रहे हैं। तो अब इसके साथ साथ जनाब आप ये देखें कि अतर मिनल्ला साहब ने जो बात की है वो भी सुनिए। इसमें अटॉर्नी जनरल साहब एक बड़ी अहम चीज है कि सच बोलेंगे। ये सच बोलना हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम आंसरेबल हैं इस मुल्क के लोगों को, और आप भी हैं। बदकिस्मती यह है कि सच कोई नहीं बोलता। सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं है। जो एक बोल पड़ता है उसके साथ वही होती है जो 6 जजों के साथ हो रही है। दैट इज, और अब सारे हाई कोर्ट्स उसको कंफर्म कर रहे हैं। दैट्स अ फिनोमेना, सो लेट अस फोकस ऑन दैट फिनोमेना। यानी एक फिनोमेना है, यानी ये एक बहुत बड़ा काम हो गया है। ये एक इनकलाब है कि जजेस ने हिम्मत की और उन्होंने खत लिखा और बाकी उसको इंडोर्स कर रहे हैं। ये एक चार्जशीट है। फिर अतर मिनल्ला साहब ने ये भी कहा, ये भी 25 सेकंड का क्लिप है, इसके अलावा एक क्लिप में वो कहते हैं कि ये जो काम हो रहा है 76 साल से जारी है, और अब भी, यानी जब हम समाअत कर रहे हैं, जब ये केस लगा हुआ है, बीच में इतने दिन मिल गए, तो एक जज के खिलाफ जिस तरह महाज खोल दिया गया उसके खानदान के खिलाफ, तो ये कैसे मुमकिन है उसमें हुकूमत ना हो? ये सब एक चार्जशीट है, 76 साल से हो रहा है। हमने इसको हमेशा के लिए रोकना है। और ये बात कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ है, चूंकि काजी फैसल साहब बार बार कह रहे थे कि देखें जी, अगर जुडिशरी के अंदर से कुछ होता है, कुछ केस नहीं लगने दिए जाते, उन्होंने धरना केस का हवाला दिया कि जी वो अगर अंदर से रजिस्ट्रार को कोई चीफ जस्टिस कहेगा, कोई इन्फ्लुएंस करेगा तो वो भी तो है, कोई सोशल मीडिया पे कुछ कहे तो वो भी तो है, उसकी बात। तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा जी जो इंटरनल मैटर्स हैं हम खुद देखेंगे, लेकिन जो बाहर से हो रही है मुदाखलत, जो रियासत हुकूमत कर रही है, उसका क्या होगा? और वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा जो सबसे खतरनाक बात हुकूमत के लिए है वो ये है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर और काबीना, यानी पूरी हुकूमत, उस पर यह जिम्मेदारी आती है। वो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके ऊपर ये यानी इल्ज़ाम आएगा या वो कसूरवार हैं, बल्कि ये लफ्ज़ बेहतर होगा कि सारे मामले में जो कसूर है वो हुकूमत का है। यानी हुकूमत इस मामले में उसकी छुट्टी भी हो सकती है, उस पर ये चार्ज लग सकता है कि हुकूमत के होते हुए उसके नीचे जो इदारे हैं वो ये सब कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। जब ये समाअत हो रही है उस दौरान भी ये सारा कुछ चल रहा है, तो इस पर तो शहबाज शरीफ साहब हों, उनकी हुकूमत हो, उसकी छुट्टी हो सकती है कि आप किस तरह से जनाब जजेस को धमका रहे हैं, और ये आइन की सरीनी खिलाफ वर्जी है, और आप खुद कानून तोड़ रहे हैं, कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, बल्कि बदमाश बने हुए हैं, आपकी हुकूमत ये सब करवा रही है। तो इस पर जनाब अतर मिनल्ला साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो इसके जिम्मेदार वज़ीर आज़म काबीना है। अब इसी से अंदाज़ा लगाइए कि उनकी अगर जिम्मेदारी बनती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब ये जो बेंच है जिसमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जमाल खलील मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसर्रत इलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। जस्टिस यार अफरीदी ने 2 सफ़ात मुश्तमिल नोट बेंच में शामिल होने से माजरत की थी, बाकी जजेस को सुन रहे हैं। और काजी फैसल ने आते ही जनाब कहा क्रॉस टॉक ना करें, कुछ उन्होंने वजाहतें की कि जी जितने जजेस अवेलेबल थे तो उन्हीं जजेस पर ये बेंच बनना है, यानी वो फुल कोर्ट की तरफ नहीं जाना चाह रहे, लेकिन मामला लगता है कि फुल कोर्ट की तरफ ले जाना पड़ेगा क्योंकि इसकी इस्तदा भी की जा रही है। और गालिबन हामिद खान साहब ने भी ये कहा कि जी फुल कोर्ट बनाना चाहिए, और इस पर जनाब अब आगे देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये हुआ है कि सबसे जवाब मांग लिए गए हैं, हत्ता कि अतर मिनल्ला साहब कह रहे थे एफिडेविट दें, बयान हल्फी दें कि जी कोई मुदाखलत नहीं हो रही। अब जब बयान हल्फी में अगर कोई बात गलत साबित हुई तो उस पर फिर और ज़्यादा कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अब देखना है कि जवाब क्या आते हैं। तो ये मामला आगे अब हुकूमत के लिए बिल्कुल एक फंदा बन चुका है और हुकूमत इससे नहीं निकल सकती, क्योंकि दीगर जजेस भी आप बोल रहे हैं। हामिद मीर साहब ने पहले ही कहा कि अभी तो लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी सामने आ रहे हैं, उनका भी खत हो सकता है। अब वो तैयार हो रहा है, यानी ये जो जवाब आया है लाहौर हाई कोर्ट का, इसके बावजूद और भी बहुत कुछ अभी हो सकता है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा हमें एक ऐसा निज़ाम लाना होगा जिससे मुदाखलत का दरवाज़ा बंद हो जाए। जजेस की तैनाती के लिए हम खुफिया इदारों से रिपोर्ट्स मंगवाते हैं तो इनको मुदाखलत का मौका देते हैं। अदालत की तरफ से ये बात भी की गई है। अच्छा, यानी काजी फैसल साहब का मूड बिल्कुल और नज़र आ रहा था।
जबकि अतर मनिल्ला साहब बिल्कुल और तरफ खड़े थे। हत्ता कि अतर मनिल्ला साहब कहीं कोई टफ टाइम देते थे अटॉर्नी जनरल को तो ऐसे लगता था कि काजी फैसल साहब कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उनको मौका मिले कि जी आप पढ़ें, आप जो जवाब आए उस पर पढ़ें, हम अपने जो तासुरात हैं वो बाद में देख लेंगे, कर लेंगे। तो कई दफ़ा उन्होंने मौका दिया कि जी जो अटॉर्नी जनरल हैं वो बात करें, लेकिन फिर जस्टिस अतर मनिल्ला बीच में आते तो कहते नहीं, पहले मेरी बात पूरी होने दे। इसी तरह जमाल खल मंदो खेल साहब का मामला था, मंसूर अली शाह साहब भी बीच में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जी सब कह रहे हैं कि मुदाखलत हो रही है, सब कह रहे हैं। एक मौके पर यह हुआ, मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा तो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने उनको रोका, यानी जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनको टोका कि नहीं सब नहीं कह रहे, सब नहीं कह रहे। तो मंसूर अली शाह ने दोबारा कहा नहीं सब कह रहे हैं कि मुदाखलत हो रही है, सब इस पर हैं, हत्ता कि शेरों का सहारा ले रहे हैं कि जनाब हम तो बात करें तो पता नहीं क्या हो जाता है, और दूसरी तरफ कत्ल भी किया जाए तो कोई आवाज़ ही नहीं उठाता। तो ये यानी अब इशारों के नाम में बात हो रही है। इसी तरह पहले भी जनाब एक जज साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और बड़े शेरों का इस्तेमाल किया, अल्लामा इकबाल के जी आज़ादी नहीं है, ये नहीं है। जब ख़त आया तो कहते जी अगर मेरे जजेस मेरे साथ खड़े होते तो मैं शायद इस्तीफ़ा ना देता। तो ये बातें भी हुई। तो कुछ जजेस बहुत ज़्यादा परेशान होकर इस्तीफ़ा दे गए, कुछ डट गए हैं और उन्होंने इस तरह ख़त लिखा। अब बाकी भी सारी जुडिशरी खड़ी हो रही है। कुछ अभी भी हमें नज़र आता है, जिस तरह जस्टिस काजी फैसल साहब हैं उनका एक अलग ख्याल और एक सोच नज़र आती है, लेकिन अतर मनिल्ला साहब या उनके साथ जो जजेस नज़र आ रहे हैं, जो मेजॉरिटी में अब नज़र आ रहे हैं, उनकी सोच नज़र आती है कि इस मामले को हर सूरत रोकना होगा और अभी रोकना होगा और इस पर सुप्रीम कोर्ट को ही कुछ करना होगा, बजाय इसके कि आप हाई कोर्ट्स पर छोड़ दें या हुकूमत पर छोड़ दें। जी आप कानून साजी कर लें, आप कुछ कानून बना लें। भाई जो करवा रहे हैं आप उनको कहेंगे कि आप कानून बना दें, जो करवा रहे हैं हुकूमत करवा रही है। ये तो सारी बात है। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट की जानिब से भिजवाई गई तजावीज़ पब्लिक करने का हुक्म, ये भी अब सारा कुछ कहा जा रहा है, सब कुछ सामने आ जाए किसने क्या तजवीज़ दी है। और काजी फैसल साहब ने कहा जी हम किसी सूरत अदलिया में मुदाखलत नहीं करने देंगे, ये उन्होंने कहा है। और अब देखते हैं कि इस पर कितना अमल दरामद होता है। जब कोई पटरी से हट जाए तो फिर कानून साजी की ज़रूरत पड़ जाती है। चीफ जस्टिस, मैंने आपको बताया ना कि वो कानून साजी की बात कर रहे हैं। जब कोई जज सच बोलता है तो इसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाते हैं, अदालत की तरफ से ये बात भी की गई और हवाला भी दिया गया माजी का। तो ये जनाब अहम तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं इस केस की वो मैंने आपके सामने रखी हैं। तफसील इसकी बहुत है, इसमें जो हुक्मनामा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। 5 हाई कोर्ट्स ने अपनी तजावीज़ जमा कराई। अटॉर्नी जनरल ने दौरान समाअत तजावीज़ पढ़कर सुनाई। पाकिस्तान बार कौंसिल अपनी तजावीज़ भी जमा कराएं। मुनासिब होगा बार एसोसिएशन और बार कौंसिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर कोई जवाब जमा कराएं। जिन नुकात पर इत्तेफाक ना हो इनको अलग दायर किया जा सकता है। बताया गया है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार का इजलास नहीं हुआ। बताया गया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आइंदा समाअत से कबल तजावीज़ जमा करा देगी। ये हुक्मनामा सामने आया है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात मैंने नोट की कि जी जजेस को बाकायदा जान से मारने की धमकियां मिलना, ये सब बातें होना, ये बड़ा एक तशवीशनाक है। तो अब देखते हैं कि इसके बाद होता क्या है। अगली समाअत, अब सबकी नज़र अगली समाअत पर होंगी, लेकिन जैसे जैसे ये समाअत आगे बढ़ेगी और मज़ीद इंकशाफात होंगे। और मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुकूमत के गिर्द घेरा तंग होता जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।